हेलो वीर, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन के जनरल रूल्स के बारे में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जनरल रूल्स के बारे में बात करें तो हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करें डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसको समझते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब वक्ता जब किसी वक्ता के कथन स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में व्यक्त कर दिया जाता है, इसको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा जाता है। तो नॉर्मली हमसे अगर जैसे मंचली की मुझसे किसी ने कहा कि वो घूमने जा रहा है, ठीक है? वो घूमने जा रहा है। अब मैं किसी तीसरे आदमी को बता रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा था कि वो घूमने जा रहा है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गई, यानी कि जैसा उसने सामने वाले ने मुझसे कहा था, मैंने तीसरे आदमी को वो जाके डायरेक्टली जो उसने वर्ड्स कहे थे, वो वर्ड्स सीधे-सीधे बता दिए और वो वर्ड्स रखे कहाँ जाएँगे? इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखे जाएँगे, ठीक है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब किसी वक्ता स्पीकर के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, इसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी? अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उसने कहा कि मैं घूम उसने उसने कहा कि वो घूमने जा रहा है। तो अब जब मैंने डायरेक्ट स्पीच में बात की तो मैंने कहा था कि उसने मुझसे कहा है कि वो घूमने जा रहा है, ठीक है? अब जब मैं इसे अपने शब्दों में कहूँगा तो कैसे कहूँगा कि उसने मुझसे कहा है कि मैं घूमने जा रहा हूँ। तो ये मैंने अपने शब्दों में कही। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम लोग देखते थे कि जो उसने सामने वाले ने मुझसे कहा था, एग्ज़ैक्ट वही वर्ड बोल दिए जाते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम लोग अपने मन से, मतलब अपने हिसाब से वर्ड्स को मैनिपुलेट करके या फिर घुमा-फिरा के बात क कहते हैं अपने हिसाब से। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो उसने शब्द कहे थे वही बोल दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर अपने मन से वर्ड्स को जोड़ के स्टेटमेंट को पेश किया जाता है। क्लियर है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के स्पीच के बीच का अंतर के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, नोट में दिया भी है मैंने, यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वक्ता का कथन का आशय नहीं बदलता, यानी कि जो बात हमसे कही जा रही है वही कही जाती है, बस कहने का तरीका बदल जाता है पर मीनिंग चेंज नहीं होता। इतना क्लियर है आप लोगों को? कि हम लोग इनडायरेक्ट के अंदर जो हमसे बात कही जा रही होती है उसमें मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, पर कहने का तरीका अलग हो जाता है बस हमारा। बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ खास टर्म्स के बारे में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे लिखा है क्या, अ, यहाँ पे लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? ही सेड टू मी। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो बात कही गई होती है हमसे, किसी व्यक्ति ने कही आई एम रेडी, तो ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो एक तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि हमसे जो बात कही जा रही है वो क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? ऐसी बात जो हमसे कही जा चुकी है। रिपोर्टेड लिखा है ना, पास्ट की बात चल रही है, यानी कि ऐसी कोई कथन या फिर ऐसी कोई बात जो हमसे पहले कही जा चुकी है, तो भैया वो होती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? और जो यहाँ पे लिखा है, जैसे ही लिखा है, तो ही क्या है? रिपोर्टर, यानी कि जो बता रहा है। ही रिपोर्टर है। और सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और टू मी क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। इतना क्लियर है या नहीं है आप लोगों को? और हम लोग बात करें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसके अंदर जो जैसे वर्ब आई है, जैसे कि आया एम लिखा है, तो एम क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो ये है वो। क्लियर है इतना? और इम्पोर्टेंट बात एक और ये है कि भैया जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमेशा किससे शुरू होगा? ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। इतना क्लियर ध्यान रखना हमेशा। अब हम लोग बात करेंगे भैया, हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और 2 प्रकार के रूल्स होते हैं। पहला होता है जनरल रूल्स और दूसरे होते हैं हमारे स्पेशल रूल्स। तो अगर जनरल रूल्स की बात की जाए, तो भैया जनरल रूल्स सभी सेंटेंस में अप्लाई होते हैं, ठीक है? और दूसरे होते हैं हमारे स्पेशल रूल्स। तो ये स्पेशल रूल्स किसी खास प्रकार के सेंटेंस के अंदर ही लगते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंग्लिश के अंदर 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, ठीक है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, येस नो टाइप वाले आते हैं इसमें, और डब्ल्यूएच फैमिली वाले आते हैं, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञा सूचक, या इसमें कमांड, रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं इसमें विश या फिर इच्छाएँ वगैरह बताई जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें बोधक यानी कि फीलिंग वगैरह के बारे में बताया जाता है इसमें। तो इनके लिए लगते हैं अलग रूल्स, जिनको हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल जनरल रूल्स के बारे में, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग 3 चीज़ों का चेंज करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन, फिर करेंगे चेंज ऑफ टेंस, फिर करेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो ऐसे करके अलग-अलग चीज़ों की हम लोग चेंजमेंट करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। एक या फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो चेंजमेंट करना पड़ती है हमें। ठीक है?
अब हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में कि कैसे-कैसे चेंज ऑफ पर्सन होता है वो देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें हमारे पास 3 पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई और वी, सिंगुलर के लिए आता है आई और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है क्या मी और पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ठीक है? अब प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल में सब्जेक्ट का हमारा इसमें प्लूरल के तौर पर हम लोग सब्जेक्ट किसका इस्तेमाल करते हैं? वी का। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अस में और पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारी क्या अवर, ठीक है? और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा अवर्स हो जाएगी, ठीक है? और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगी अवरसेल्फ। अब बात करेंगे सेकंड पर्सन में, तो भैया सेकंड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए यू ही इस्तेमाल होता है और यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव इसका योर होता है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा योर्स हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा योरसेल्फ हो जाएगा या फिर योरसेल्फ या योरसेल्फ हो जाएगा, ठीक है? और थर्ड पर्सन के अंदर हम लोग बात करें कि हमारे अलग बहुत काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं इसके अंदर जैसे कि ही हुआ, शी हुआ, इट, दे, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे ही के बारे में, तो ही आता है सिंगुलर के लिए, तो ही के लिए हम लोग क्या लगा देंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में तो ही होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम कर देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए हिज कर देंगे और पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए भी हिज कर देंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए हिमसेल्फ कर देंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे शी के बारे में, तो शी क्या लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर ऐसे हर कर देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए भी हर कर देंगे और पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए हर्स कर देंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं तो भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ आ जाएगा, ठीक है? अब बात करेंगे इट, इट तो भैया पता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है तो वो वैसे ही हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, तो इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के फॉर्म पे भी इट होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी इट होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में तो होता ही नहीं है इसका और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इटसेल्फ आ जाता है। और प्लूरल की बात करें थर्ड पर्सन के तो भैया प्लूरल में केवल दे आता है, दे का देम में कर देते हैं ऑब्जेक्ट में और पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करें देयर और पोजेसिव प्रोनाउन तो देयर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो देमसेल्फ। क्लियर है इतना? पर्सन हमने समझ लिए कि कैसे-कैसे चेंज करने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। अब इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम लोग बात करें, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है सॉरी फर्स्ट पर्सन है तो भैया वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा और थर्ड पर्सन है तो फिर नो चेंज हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? अभी तक जो मैंने आपको बताया था केवल वो वहीं पे चार्ट में लिखा हुआ है कि भैया हम लोग फर्स्ट पर्सन अगर सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हमारा फर्स्ट पर्सन दिया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब की जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम लोग चेंज कर लेंगे। अगर हम लोग बात करें रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई लिखा है, क्या लिखा है? आई लिखा है और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में अगर ही लिखा है, तो हम लोग ही के हिसाब से उसे चेंज कर देंगे तो हमारा रिपोर्टेड वर्ब स्पीच के अंदर ही हमारा ही आ जाएगा, ठीक है? अगर सेकंड पर्सन में लिखा हो तो क्या करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यानी कि यू लिखा हो तो भैया ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। जैसे सेंटेंस में बोला ही सेड टू मी, अगर मी लिखा है तो भैया इसमें इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट क्या दिया गया था? मी दिया गया था। क्लियर है? और थर्ड पर्सन में हम लोग बात करें रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन दिया जाए तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं कि भैया नो चेंज देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो इसको समझते हैं। तो एग्ज़ाम्पल दिया गया है हमें, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू माई वर्क मायसेल्फ, ठीक है? तो ये हमें सेंटेंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, सेड का सेड लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आई गिवन है, आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो भैया यहाँ पे भी ही आ जाएगा। अब हम लोग बात करें जैसे यहाँ पे डू लिखा है, डू क्या है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट ये क्या है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का इंटेरोगेटिव है। क्या है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का इंटेरोगेटिव। डू लगता है ना, डू डज़ लगता है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में, इंटेरोगेटिव में लगता है डू डज़, ठीक है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट किसमें चेंज करना है? पास्ट इंडेफ़िनिट का इंटेरोगेटिव में। तो भैया उस पास्ट इंडेफ़िनिट के इंटेरोगेटिव में क्या आता है? डिड आता है, डिड, ठीक है? अब माई क्या था? माई क्या है? माई पॉसेसिव प्रोनाउन है। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है? किसका? आई का था तो फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता? ही के हिसाब से मतलब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो यहाँ पे माई को हटा के इसमें चेंज कर देंगे, हिज में कर देंगे क्योंकि लड़के के लिए क्या लगता है? हिज लगता है। वर्क का वर्क कर दो, माई सेल्फ का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया माई सेल्फ का क्या है? फर्स्ट पर्सन, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। किसके? रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है? ही है। तो ही क्या लड़का है, लड़के के लिए क्या लगता है? हिमसेल्फ लगता है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर, ठीक है? इतना क्लियर हुआ आपको? एग्जाम्पल की मदद से समझ में आ गया होगा आप लोग अब तो आपको। अब नीचे यहाँ पे वही टेबल दे दी गई है कि कैसे-कैसे चेंज हुआ है यहाँ पे। आई को ही में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना था, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था? ही था, तो इसके हिसाब से ही आ गया। यहाँ पे हम लोग को देखना, मी को किसमें चेंज कर दिया? मी क्या था? ऑब्जेक्ट था, तो इसको हिम में चेंज कर दिया। माई को हिज में कर दिया। ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए हम लोग थर्ड पर्सन यहाँ पे हम लोग हिज देख रहे थे। और माइन है, तो भैया माइन के हिसाब से हिज आ जाएगा। और माई सेल्फ है, तो हिमसेल्फ आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो अब अगले सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, तो कैसे-कैसे सेंटेंस होगा हम लोग वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया गया है, दिया सेड टू रवि, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू डू नॉट टच योर पर्स योरसेल्फ। तो भैया ये सेंटेंस है, ठीक है? अब हम लोग सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है दिया सेड टोल्ड टू रवि। सेड को किसमें चेंज कर दिया? टोल्ड में कर दिया। रवि, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यू क्या हमारा सेकंड पर्सन है, ये किसके हिसाब से चेंज होगा? सब ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? रवि है, तो रवि क्या है? लड़का है, लड़के के लिए क्या लगता है? ही लगता है। और हमें ये टेंस किसमें दिया गया है? हम लोग ये देखते हैं, तो ये टेंस दिया गया था हमें इंटेरोगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है? तो यहाँ पे इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो भैया यहाँ पे क्या आ गया? ही डिड नॉट टच, टच आ गया। योर का क्या कर देंगे? योर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर क्या सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से आएगा? रवि के हिसाब से आएगा। रवि क्या है? लड़का है, लड़के के लिए हिज आता है, हिज के लिए हमने हिज लगा दिया। पर्स का पर्स। और योर सेल्फ का किसमें चेंज कर देंगे? योर सेल्फ भी क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ये हिमसेल्फ हो जाएगा, किसका? रवि का। तो ये सेकंड पर्सन था, तो रवि के हिसाब से ही, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही आ रहा था। तो यहाँ पे हमने हिमसेल्फ लग दिया यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। और नीचे फिर से यहाँ टेबल हो गई भैया, हम लोगों ने देखा था यू क्या था? सेकंड पर्सन था यू। अब हम लोगों ने किसके साथ चेंज कर? रवि के साथ चेंज कर। रवि क्या? लड़का था, इसलिए ही कर दिया हमने यहाँ पे। दूसरा हम लोग देखेंगे यू था। यू क्या हमारा यहाँ पे, यू की जगह पे हमने इसका हिम यूज़ कर दिया यहाँ पे। योर की जगह पे हिज कर देंगे, योर्स की जगह पे हिज कर देंगे, और योरसेल्फ की जगह पे हिमसेल्फ कर देंगे। क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट तो हमें जो दिया है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज करेंगे। तो भैया रवि के लड़का है, इसके लिए हिम आता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर। और पॉसेसिव एडजेक्टिव के लिए हिज आता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए भी भैया हिज ही आता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए भी हिमसेल्फ आता है। किसके लिए? रवि के लिए, क्योंकि भैया ये क्या है? लड़का है। लड़के के लिए ही या हिमसेल्फ आता है या हिज आता है। क्लियर है इतना? अब भैया एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, तो भैया अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो और एवं रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए, तो अब क्या करेंगे? अब भैया अब हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया गया है, रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रवि सेड। अब भैया किससे कह रहा है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, तो भैया अब किस यहाँ पे कुछ भी हम लोग लगाना पड़ेगा अब। तो किसके रूप से लगाएंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के थर्ड फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो भैया इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा यहाँ पे रवि सेड, दैट सेड के बाद अगर अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए और रिपोर्टेड स्पीच में जैसे हमें यू दे दिया यहाँ पे, तो यू दे दिया। अब यू के लिए भैया हमें पता है कि सेकेंड रिपोर्टेड वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट लगा होता है उसके हिसाब से लगाना होता है। अब जब दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो भैया फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कुछ भी मान लेंगे, तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को मतलब उसी हिसाब से सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी माना है, तो भैया यहाँ पे आई मान लेंगे। अगर अस माना है तो वी मान लेंगे। हिम माना है तो ही मान लेंगे। अगर हर माना है तो शी मान लेंगे। अगर देम माना है तो दे मान लेंगे। तो अपनी इच्छा अनुसार हमें जो इच्छा करना होगा, तो हम लोग वो कर सकते हैं। इसमें हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और कैसे-कैसे चेंज होगा हम लोग अब ये देखते हैं, एग्ज़ाम्पल लगा के देखेंगे। तो भैया यहाँ पे लिखा भी है, रवि टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। आई, यू को चेंज कर दिया आई के हिसाब से, शुड हार्ड वर्क। तो भैया यहाँ पे आई लगा दो या फिर ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए आप लोग। तो एक इम्पोर्टेंट बात और है, तो वो ये बता देता हूँ। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो एवं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो दिया जाए, हो, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन दिया जाए, यहाँ पे आई लिखा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन को के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ एग्जांपल की मदद से, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इतना बड़ा लंबा-चौड़ा लिखा है, तो आपका दिमाग में नहीं जा रहा होगा। तो कैसे समझते हैं इसको? जैसे यहाँ पे लिखा है आई सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू शुड वर्क हार्ड। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग बात करें
सेकंड पर्सन दिया गया यू और रिपोर्टिंग स्पीच में हमें क्या दिया गया आई दिया गया सब्जेक्ट। तो भैया जब आई सब्जेक्ट दिया गया तो फर्स्ट पर्सन है ये। तो भैया अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे हिम दे दिया, आई टोल्ड हिम कर दिया। तो भैया अब यू को किस में चेंज कर देंगे, हिम के हिसाब से चेंज कर देंगे, थर्ड पर्सन के हिसाब से। तो हिम का क्या होता है, ही होता है। तो भैया ऐसे लिख दिया हमने। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया आई सेड कॉमा बट कॉमा यू शुड वर्क हार्ड, चेंज कर दिया आई टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड। तो क्लियर है ऐसा आप लोगों को? अगर थर्ड पर्सन की बात करूँ तो भैया यहाँ पे हमें नो चेंज देखने को मिलता है, यानी कि सेंटेंस क्या दिया गया है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही इज़ अ टीचर। तो जैसे बस इन थर्ड पर्सन क्या है, ही दिया गया हमें, तो भैया इसमें कोई चेंज ही नहीं करेंगे। राज सेड दैट कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, ही को ही में रहने देंगे क्योंकि चेंज नहीं करेंगे। और ये इस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो चेंज कर देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, वास लगा दिया आ टीचर। क्लियर है, कोई डाउट? अब भैया अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है चेंज ऑफ टेंस के जो हमारे टेंसेस हैं उनको कैसे कैसे चेंज करना है, अब हम लोग वो देखेंगे। तो कैसे-कैसे टेंस के अंदर चेंज होगा हम लोग अब ये समझते हैं। तो भैया यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेज़ेंट या फ्यूचर में दिया है, किसमें प्रेज़ेंट या फ्यूचर में दिया जाए तो भैया इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है राज सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वेंट। तो भैया यहाँ पे सेज लिखा है, सेज क्या है, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट है। तो भैया जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इसको कोई चेंज ही नहीं करेंगे। तो भैया जैसे लिखा है राज सेज दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, आई वेंट। तो आई को बस हमारे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज करेंगे। आई लिखा है तो आई का क्या हो जाएगा, आई क्या सब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता। तो राज है तो राज के लिए क्या है, ही आ जाएगा। और जो टेंस है वो वैसे ही वैसे रहेगा, तो यानी कि ही वेंट आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है इतना? अब अगर फ्यूचर का एग्जांपल लेके देखते हैं तो उससे समझते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस के अंदर लिखा है ही विल से टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। तो भैया क्या हो जाएगा, ही सेड ही विल टेल मी से को टेल में कर देंगे, से को टेल में कर दिया, टेल मी दैट ही किसके हिसाब से आ गया, आई के हिसाब से। आई क्या फर्स्ट पर्सन है, ये किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है तो ही आ गया। एम को किस में चेंज कर दिया, इज में कर दिया। क्योंकि भैया यहाँ पे क्या था, ही था तो ही के लिए एम थोड़ा ना आता है, आई के लिए एम आता है, और ही के लिए क्या आता है, इज आता है। पर हम लोगों ने देखा कि एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था तो भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर ही छोड़ा हमने। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या था, विल लिखा था यानी कि फ्यूचर टेंस में था, तो भैया उसी टेंस में चेंजमेंट नहीं की हमने। ही इज क्या, योर लिखा है तो योर क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के लिए क्या आ गया यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का ऑपोजिट क्या होता है, माई होता है, तो माई फ्रेंड। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल की मदद से तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है समझ में। तो हम लोग अब समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में दी जाए तो भैया इनडायरेक्ट स्पीच को कुछ इस प्रकार चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट है तो भैया सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट में तो भैया नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो यहाँ पे भी हमें नो चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? तो थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं वो और देख लेते हैं। जैसे एम इज आर लिखा हो तो क्या किस में चेंज करेंगे। तो सिंगलर के लिए हम लोग अगर बात करें तो सिंगलर के लिए जो भी इस्तेमाल होता है, जैसे इज हुआ है तो फिर उसके लिए वाट लगा देंगे, और प्लूरल हुआ तो वर लगा देंगे। अगर हैज़ या हैव दिया जाए तो उसकी जगह हैड लगा देंगे। शेल विल दिया जाए तो शुड वुड लगा देंगे। कैन दिया तो कुड, मे दिया हो तो माइट, और कुड शुड वुड माइट दिया गया हो तो भैया नो चेंज कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि ये पहले से पास्ट फॉर्म में है। अब एक इम्पोर्टेंट रूल और देख लेते हैं भैया। अगर निम्न स्थितियों में यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होता। तो बस केवल इन स्थितियों में हम लोग चेंज नहीं करते, यानी कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। एक तो पहली बात यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि हम लोग बात करें कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, तो ऐसे या फिर नेचुरल लॉ से प्राकृतिक नियम है, या प्रोवर्ब यानी कहावतें कही जा रही हैं, या हैबिचुअल एक्शंस की बात की जा रही है, और या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट की बात की जा रही है, या फिर इमेजिनरी कंडीशन यानी काल्पनिक कंडीशन की बात की जा रही है कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो ठीक है। इनमें हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसे होते हैं वैसे लिख दिए जाते हैं। क्लियर है इतना? तो भैया लास्ट टॉपिक बचता है हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि अदर पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे कैसे चेंज करना है उसके रूल्स देख लेते हैं हम लोग।
तो भैया देखते हैं, तो भैया यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों को निम्न इस प्रकार चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिस को दैट में कर देंगे, दीस को दोस में कर देंगे, हेयर को देयर में कर देंगे, हैंड्स को थैंक्स में कर देंगे, दस को सो में कर देंगे, नाउ को देन में कर देंगे, एगो को बिफोर में कर देंगे, टुडे को दैट डे में कर देंगे, टुनाइट को दैट नाइट में कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे कह देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द डे बिफोर में चेंज कर देंगे, लास्ट वीक या लास्ट मंथ या ईयर को चेंज कर देंगे, द प्रीवियस वीक मंथ ईयर चेंज कर देंगे। तो दैट द डे बिफोर यस्टरडे, तो इसमें किसको चेंज कर देंगे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार हम लोग चेंज कर देंगे। और भैया इसी के साथ जो हमारे सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आपको जनरल रूल्स समझ में आए हो। जितने जनरल रूल्स थे हमने वो देख लिए और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।